हेलो दोस्तों। आज की हमारी यात्रा होने वाली है खाटू श्याम के लिए, जो कि कानपुर से सीधे खाटू श्याम वाया जयपुर होकर होगी। तो किस तरह से वहाँ पे पहुँचना है, किस तरह से खाटू श्याम में पहुँचना है, क्या सरल तरीका है वहाँ पहुँचने का और क्या सही तरीका है वहाँ पर पहुँचने का, रुकना है कहाँ पे रुकना है, कौन सी धर्मशाला रहनी, सारी जानकारी मैं भी आपको अवेलेबल कराऊँगा। तो सबसे पहले हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की कानपुर सेंट्रल से, और कानपुर सेंट्रल से वाया ट्रेन मैं पहुंचा जयपुर स्टेशन, यानी कि जयपुर जंक्शन। देखिए, अगर आपको खाटू श्याम जाना है तो वहाँ पर खाटू श्याम का नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो तो रिंगस है, बट वहाँ तक काफ़ी मोस्टली ट्रेनें वहाँ तक नहीं जाती हैं। तो आपको, अगर आप देश के किसी भी कोने से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा सीधे जयपुर जंक्शन। जयपुर जंक्शन आने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हैं। आप कहीं से भी आना हो आपको, या तो आप सीधे ट्रेन लेके आ सकते हैं या फिर आप फ़्लाइट लेके आ सकते हैं। ट्रेन का अगर किराया जो कि होता है वो, अगर दिल्ली से देखा जाए ट्रेन का किराया, तो वो वैसे तो डिफ़र होता है कई की ट्रेनों का 250 240 या ये स्लीपर का किराया होता है, और 200 140 या फिर 150 ये होता है सेकेंड सीटिंग का। तो सबसे पहले आपको आना है जयपुर जंक्शन, क्योंकि जो ट्रेन, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जयपुर जंक्शन आना होगा, और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको जयपुर में हवाई अड्डा है, आप वहाँ तक आ सकते हैं देश के किसी भी कोने से। और यहाँ से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होगी खाटू श्याम की, क्योंकि रिंगस तक तो मोस्टली ट्रेनें नहीं जाती हैं। अगर ट्रेन जाती है तो उनकी टाइमिंग इतनी डिफ़र है कि वो सही नहीं है आपके जाने के लिए, या फिर आप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट जो सबसे सही तरीका है जिस तरह से आप जाके और घूम के वापस आ सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ट्रेन से पहुँच जाना है जयपुर जंक्शन। जयपुर जंक्शन के बाद से आप जैसे ही जंक्शन से बाहर निकलते हैं, जंक्शन से बाहर निकलने के बाद आपके राइट साइड में मेट्रो स्टेशन है। तो जयपुर जंक्शन से निकल कर अब हम पहुँच रहे हैं सीधे मेट्रो स्टेशन की ओर, जो कि जयपुर जंक्शन के दाएं साइड में है। यहाँ पर लिखा भी है, आपको पता चल जाएगा जब जैसे ही आप राइट साइड की ओर चलेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन सीधे पहुंचना है। आप चाहें तो आप ऑटो करके या फिर टैक्सी करके, अगर आप वहाँ से सीधे जयपुर से खाटू श्याम जाना था, ये मैं आपको बता रहा हूँ बस से जाने का तरीका, कि किस तरह से आपको बस, कहाँ से आपको बस लेनी है, कैसे बस से पहुँचना है। अगर आप सीधे टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आप बुक करके ईजिली जा सकते हैं, उसके लिए आपको पेन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको बस से कैसे जाना है। तो आप वहाँ से जब आएँगे सीधे जयपुर से स्टेशन से आप आएँगे मेट्रो स्टेशन के लिए। तो मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से ही हमें सिंधी कैंप के लिए मेट्रो मिलेगी। आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं, लेकिन मेट्रो का एक तो किराया सस्ता होता है, ऊपर से जाने में भी सही रहता है। तो हम पहुंचेंगे मेट्रो स्टेशन के पास। मेट्रो स्टेशन में पहुंचने के बाद पहुंचते सीधे लेते हैं टोकन, और फिर उसके बाद चढ़ेंगे मेट्रो पे। तो सबसे पहले तो अब जब सीढ़ियाँ लगी हैं, स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, तो फिर सीढ़ियों से चढ़ के कौन जाए ना, पैरों को दर्द देना सही नहीं लगता है। तो स्वचालित सीढ़ियों में चढ़ के पहुंच जाते हैं सीधे स्टेशन के अंदर, मेट्रो स्टेशन के अंदर, और वहाँ से लेंगे टोकन। यहाँ से हमको टोकन लेना होता है सिंधी कैंप के लिए, सिंधी कैंप बस स्टैंड। जयपुर से आपको सीधे जाना है सिंधी कैंप बस स्टैंड। वैसे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ स्टेशन में रहती नहीं ना, मेट्रो में ज़्यादा भीड़ होती है, बट मेट्रो आपको हर 10 मिनट में यहाँ पर मेट्रो चलती है। जो देखिए, सिंधी कैंप के लिए जो मेट्रो बड़ी चौपड़ की ओर जाती है मेट्रो, वही आपको सिंधी कैंप ले जाएगी। यहाँ से हम अपना टोकन एकत्र कर लेते हैं। पहले जो जयपुर जंक्शन से सिंधी कैंप तक का जो मेट्रो का किराया है वो पड़ेगा आपको 6 रुपये पर पर्सन। ये मैंने अपने सारे टोकन एकत्र किए, और उसके बाद आपको जाना है सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। वहाँ से टोकन लेने के बाद आपको सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जाना है, सीढ़ियों से चढ़ते चले जाना है, क्योंकि ये स्वचालित सीढ़ियाँ यहाँ पर नहीं थी, तो फिर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ा। और सीढ़ियों से चढ़ने के बाद हम ये पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, क्योंकि जो बड़ी चौपड़ की ओर जो जाती है मेट्रो वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, और यहीं पे हमें बैठ लेना होता है। यहाँ से हम उतरेंगे सीधे सिंधी कैंप, जो बस अड्डा है वहीं पे सीधे जो मेट्रो स्टेशन है सिंधी कैंप का, वहाँ पे हमको मेट्रो यहाँ से उतारेगी जाके। चलिए, जब तक मेट्रो आती है, सामने से आपको एक मेट्रो आती दिख रही होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारी मेट्रो नहीं है, उस पर हमको नहीं जाना है, वो जाती है मानसरोवर की ओर। तो जब आपको वहाँ से सिंधी कैंप से जब आपको फिर से जयपुर जंक्शन की तरफ आना होगा, तब आपको बैठना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से,
मेट्रो स्टेशन जब आप जाएंगे वहाँ सिंधी कैंप वाले मेट्रो स्टेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मेट्रो में बैठना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मानसरोवर की ओर। वो आपको जयपुर स्टेशन पे उतार देगी। तब तक ये थोड़ा सा व्यूज़ देख लेते हैं जयपुर के, जब तक हमारी मेट्रो आती है। और हमारी मेट्रो आ चुकी है, हम उसमें बैठ भी लिए। तो देखिए एकदम ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है मेट्रो में, जयपुर की मेट्रो में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। वैसे आपको दिल्ली की जैसी भीड़ भाड़ यहाँ जयपुर की मेट्रो में देखने को नहीं मिलेगी। आपको आराम से सीट मिल जाएगी, आराम से टोकन लीजिए, बैठिए और वहाँ से फिर सिंधी कैंप बस स्टॉप पहुँचने के बाद उसका अगला स्टॉप सिंधी कैंप बस स्टॉप ही होता है। वहाँ से हमने एग्जिट लिया और एग्जिट लेने के बाद हम निकलेंगे सीधे बस स्टॉप की ओर। सभी लोगों को वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, सबके आ जाने पर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से आपको पैदल चलते हुए चले जाना है, जहाँ पर एग्जिट लिखा हो। एग्जिट से आपको ये एग्जिट आपको सीधे बस स्टॉप पे निकाले, जाके बस स्टॉप पे जाके वहाँ पे पता करते हैं जाके कौन सी बस कहाँ के लिए जाती है। हालांकि मुझे तो पता है, तो मैं आपको भी जानकारी भी दे दूंगा जब बस के पास पहुंचूंगा कि बस स्टॉप पे जाके आपको कौन सी बस लेनी है। आप चाहें तो वहाँ से रिंगस की बस ले सकते हैं, लेकिन जब सीधे खाटू श्याम की बस अवेलेबल है तो आप फिर रिंगस की बस क्यों लेना है। तो आप सिंधी कैंप जाएंगे, सिंधी कैंप बस स्टॉप से, ये आपका सिंधी कैंप बस स्टॉप है, यहाँ से आप बस ले सकते हैं खाटू श्याम की। सुबह देखिए, सुबह बस रहती है, बस की टाइमिंग होती है 7:35, 8:35, 9:50, ऐसे ही करके आधे घंटे में 45 मिनट में बस लगी होती है खाटू श्याम के लिए, जो आपको सीधे खाटू श्याम जो बना हुआ है, खाटू श्याम बस स्टैंड बना हुआ है मंदिर से थोड़ी सी दूर पे, वहाँ पर आपको लेकर जाती है। यहाँ से इसका किराया होता है 80 रुपये पुरुष के लिए, 80 रुपये मेल के लिए और 60 रुपये फीमेल के लिए। तो 80 और 60 रुपये किराया होता है इसका। यहाँ से आप सीधे बैठ कर जा सकते हैं खाटू श्याम। लेकिन यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम होती है, जब भीड़ ज़्यादा होती है तो टिकट आपको जो टिकट विंडो पे टिकट बनवानी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो वहाँ पर आप पहले से जाके लाइन लगा लें और टिकट ले लें, क्योंकि जो बस आती है उसी की टिकट बनती है। तो उसमें थोड़ा सा परेशान होना पड़ा मुझे भीड़ की वजह से, बट कोई नहीं, टिकट तो मिल ही गई। और टिकट मिलने के बाद फिर हम बस में बैठ गए। बस में बैठने के बाद सीधे हम पहुँच गए खाटू श्याम। वहाँ पर जाकर हमने धर्मशाला ली, जो कि बहुत ही सस्ते में 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से वो आपको दे देते हैं धर्मशाला रुकने के लिए, कि आप शाम तक रुक कर और दर्शन करके वहाँ से जा सकते हैं। अब यहाँ से हम ये मंदिर के पास में आ चुके हैं, जहाँ पर मंदिर है। और यहाँ पर देखिए ये साइड में राइट साइड में ग्रिल लगी हुई है। तो यहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं कि इस पर देखते हैं कैसे घुसा जाए, क्योंकि आगे से जाकर आने में तो टाइम लग सकता है। भीड़ भी ज़्यादा अभी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जगह देखते हैं, अगर कहीं से घुसने की जगह मिलती है तो तुरंत घुस जाते हैं। फिर क्यों फालतू में इतना चक्कर लगाना जब यहाँ पर जगह है ना। ट्राई करते हैं घुसने का, यहीं से कहीं से देखते हैं जगह मिल गई। अब यहीं से हम भी घुस जाते हैं सीधे। जब सब लोग घुस रहे हैं तो फिर मुझे क्या। और यहाँ से अगर आप भी आते हैं, आपको दूर तक नहीं जाना चल के, तो आप यहीं से घुस सकते हैं। आराम से घुस जाइए, यहीं पे लाइन लग जाइए यहीं पे, तो आप यहाँ से घुस सकते हो। यहीं पे आप लाइन में आराम से चले जाइए। बहुत सारी दुकानें, अगर आपको प्रसाद लेना, वैसे तो प्रसाद वहाँ पर चढ़ाया नहीं जाता। और देखिए रही बात बुकिंग की, कि वहाँ पर बुकिंग का और जो भी उस पर नियम लिखे हुए, तो मुझसे तो कोई बुकिंग नहीं मांगी गई, ना ही मेरा आधार कार्ड मांगा गया, ना ही कोविड सर्टिफिकेट मांगा गया। मतलब मैं सीधे गया, मैंने सीधे जाते जाते लाइन लगा दी और वहाँ पर मुझसे कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी चेकिंग या फिर कुछ नहीं हुआ, जैसा कि उस पर लिखा हुआ था कि आपको बुकिंग करानी होगी। तो हालांकि मैंने बुक कर लिया था, फिर भी सेफ साइड के लिए आप चाहें तो बुक करके जा सकते हैं। मैंने आधार कार्ड भी ले रखा था, बट वहाँ पर कुछ नहीं हुआ और सीधे आपको लाइन में लगा दिया। लाइन में कैसे लगाया जाता है, देखिए यहाँ पर 1-2 लाइनें, तो जब भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो आपको बाहर की तरफ से जो ये ग्रिल लगी होती है बहुत ढेर सारी, यहाँ पर से आपको लाइन लगानी होती है। और अगर यहाँ पर भीड़ नहीं होती, जैसे अगर जो श्रद्धालु हैं बहुत कम होते हैं, तो फिर वो आपको पीछे रास्ते से, वहीं से मंदिर के पास से वहाँ से घुसा देते हैं।
ये जो ग्रिल लगी है इनसे आसानी रहती है, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो फिर वो लाइन से चलता रहता है आदमी, सभी भक्तगण आराम से लाइन से अपना चलते रहते हैं। और यहीं से आप चलते चलते काफ़ी लगभग जब आप 400 से 500 मीटर चल लेंगे इन ग्रिलों में, तो यहीं पर चलते चलते आपको लाइन में पहुंच जाना है। और अभी तो मंदिर बंद है, इस वजह से भक्तों की भीड़ यहीं पर लगी हुई है। अगर मंदिर खुला होता तो फिर वहाँ से दर्शन करते करते सभी लोग निकल जाते हैं। तो यहीं पर लाइन पे खड़े हुई है और जैसे ही मंदिर खुलता है लाइन चलने लगती है। तो अभी मंदिर शायद खुल चुका है और लाइन चलने लगी है, तो हम भी बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको यहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ था। मैंने बताया ना कि यहाँ पर कोई भी चेकिंग, जैसा कि उस पर बताया जा रहा था, जो साइट थी उस पर लिखा था कि आधार कार्ड, वो कोई भी चेकिंग यहाँ पर नहीं हुई। ना यहाँ पर आपको मोबाइल के लिए रोका जाएगा कि आप फ़ोन मत लेके जाइए, या फिर जो कह रहे थे बेल्ट या पर्स, आप वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती। क्योंकि मेरी चेकिंग नहीं होती, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। आपके जाने पर होने लगे तो मुझे नहीं पता, बट मेरी कोई चेकिंग यहाँ पर नहीं हुई और ना ही वहाँ पर कोई चेक करने वाला था। बस कुछ लोग, 1-2 लोग लगे थे जो लाइन को सही से लगवा रहे थे, बाकी और तो कोई चेकिंग वाला वहाँ पर नहीं दिखा मुझे। यहीं पर आपको आकर एक एक लाइन लगा देनी होती है, 4-5 लाइनें यहाँ पर चलने लगती हैं। यहाँ से आप लाइन पे चलते चलते सीधे देखिए, यहाँ पर आप किसी भी लाइन में लग जाइए, वो पहुँचेगी वहीं पे मंदिर के पास में ही। तो ये मत सोचिए कि इस लाइन में लगे उस लाइन में लगे, आप कहीं पे भी लग जाइए, वो आपको मंदिर के पास ही पहुँचा देगी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है खाटू श्याम का मंदिर। जो मुख्य मंदिर है वो ये है। अभी मंदिर के बाद हम आपको श्याम कुंड भी दिखाएंगे, जहाँ पर इनका कहते हैं कि इनका जो खाटू श्याम इनका शीश प्रकट हुआ था, उस कुंड की काफ़ी मान्यता है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। पहले दर्शन कर लेते हैं। चलो भाई, चलो आगे चलो भाई साहब। ये मंदिर, अब यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपको, अगर आप सोचें कि आप यहाँ पर 5 मिनट खड़े रहें या 2 मिनट खड़े रहें, तो आपको खड़े रहने का मौका नहीं मिलेगा। बस आप आइए, देखिए, दर्शन करिए और मत्था टेकिए और तुरंत वो आपको वहाँ पर हटा देंगे। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप वहाँ पर रुकेंगे और ऐसे ही सभी लोग 5-5, 10-10 मिनट रुकेंगे तो भीड़ बढ़ती जाएगी। तो पीछे से अगर आते जाएंगे, यहाँ पर भी रुकते जाएंगे तो भीड़ काफ़ी बढ़ जाएगी। यहाँ दूर से आपको दर्शन मिल जाएंगे, यहीं से दर्शन करिए। और जो लोग वहाँ पर सिक्योरिटी में लगे होते हैं, वो आपको दर्शन करने के बाद तुरंत वहाँ से हटा देते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद आपको पीछे रास्ते से मार्केट की तरफ आपको निकाला जाएगा। आप जहाँ से आएँ वहाँ पर वापस आपको नहीं जाना होता है। तो जो आप अपने जूते चप्पल या फिर जो भी सामान है, जूते चप्पल, आप वहीं जहाँ पर आप रुकें, जिस धर्मशाला में, वहीं पर आप वहाँ उनको उतार के आएँ। क्योंकि आप फिर दूसरी तरफ निकलेंगे और आप जूते चप्पल पीछे थोड़ी ना लेने जाएंगे। यहाँ से फिर आप पहुँच जाएंगे मार्केट की तरफ। तो अगर आपको कोई सामान खरीदनी है या जो भी, अगर कुछ सामान लेनी है, आपको कुछ ख़रीदारी करनी है, फ़ोटो लेनी है, मूर्ति लेनी है, जो भी चीज़ें लेनी है, तो आप इस मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट से सामान लेने के बाद फिर वहाँ पर ख़रीदारी करने के बाद और घूमने के बाद हम पहुँचेंगे अब सीधे श्याम कुंड की ओर, जो कि मार्केट से, जो मार्केट है वहाँ से निकलने पर थोड़ी दूर में है। वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि श्याम कुंड कहाँ पे है। और देखिए, ये श्याम कुंड है, प्राचीन श्याम कुंड। ये जो अभी कुंड आप देख रहे हैं, ये महिलाओं के स्नान के लिए है। जो पुरुषों के स्नान के लिए वो ऊपर है, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन ये वाला कुंड जो है, ये इस पे महिलाएं स्नान करती हैं, मतलब करती थी, लेकिन कोविड की वजह से ये बंद कर दिया गया अभी। और यहाँ पर जो पानी था उसको ढक दिया गया ऊपर से, ताकि इस पर कोई स्नान न करे। और वहाँ पर जो पुजारी लोग बैठे रहते हैं, वो आपको कुंड का जल देंगे पीने के लिए। तो आप यहाँ से कुंड का जल आराम से पीने के लिए ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में। लेकिन अगर इसको देखा जाए, जो छोटा कुंड बना हुआ है, अगर आपको लगे कि ये, मतलब ये छोटा कैसे है या फिर यही है क्या, तो ये महिलाओं के स्नान के लिए है। और जो पुरुषों के स्नान के लिए वो ऊपर है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा।
यहाँ से आप ऊपर की ओर आएंगे तो आप श्याम दर्शन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर बाबा खाटू श्याम को सही से देखने के लिए नहीं पाए, वहाँ पर सही से दर्शन आपको नहीं हुए हैं, तो आप यहाँ पर आके उनके अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और यहीं से बगल में जो मैंने अभी आपको बताया था कि पुरुषों की, अभी तो ये कोविड की वजह से बंद कर दिया गया है, तो कहते हैं कि इस पर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और बहुत सारी इसकी मान्यताएं हैं। कहते हैं इसी में खाटू श्याम का जो शीश है वो प्रकट हुआ था इसी श्याम कुंड में। इस पे से पुरुषों के नहाने के लिए बना हुआ, ये ऊपर से खुला हुआ है। जो महिलाओं वाला है उस पर ऊपर छत है, जो भी मैंने आपको दिखाया था, तो ये पुरुषों के नहाने के लिए है। अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद, प्रसाद वगैरह लेने के बाद, यहाँ से हम निकलेंगे सीधे खाटू श्याम जो बस स्टॉप है, जो राजस्थान परिवहन का जो खाटू श्याम पे बस स्टॉप है, वहाँ पर उसे मोस्टली ज़्यादा बसें नहीं होती हैं, सिर्फ 1 या 2 बसें ही आपको मिलेंगी। तो और वहाँ से देखिए खाटू श्याम से जयपुर का टाइम, जो आने जाने का जो टाइम लगता है, तो जाने के लिए आपको समझिए 2 से ढाई घंटे तक का टाइम आपको लग सकता है। तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस आपको मिलेगी, किराया वही 80 रुपये जो मैंने बताया था, उससे आप फिर से जयपुर पहुंच सकते हैं। तो ये एक दिन में यात्रा करके आप सुबह जयपुर पहुंच जाइए। सुबह जयपुर पहुंचने के बाद वहाँ से खाटू श्याम पहुंच जाइए बस द्वारा, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जैसे आप गए उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप वापस जयपुर जंक्शन आ सकते हैं। और यहाँ से जहाँ के लिए आपकी ट्रेन है वहाँ पर आप अपने जहाँ से चले थे वहीं पे आप जा सकते हैं। इस तरह से आप बाबा खाटू श्याम के दर्शन करके अपने घर वापस लौट सकते हैं। यही सबसे सरल तरीका। अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो फिर वो अलग अलग तरीके हैं, आप जिस तरीके से आना चाहें। बट जो सही तरीका सा बस से जाने का, लोग पूछते हैं कि बस से कैसे जाएं, पर्सनल व्हीकल से सभी पहुंच जाते हैं, बट बस से कैसे जाएं, तो वो मैंने आपको जानकारी दी बस से जाने वाली, और मेट्रो से भी आपको पहुंचने के लिए। तो यहाँ से ये वीडियो पूरा होता है और आपके दर्शन भी पूरे होते हैं। बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय।